हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा थालपोश का डिजाइन, जो कि बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे बनाने के लिए हमने 4 प्लाई का यार्न यूज किया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस थालपोश को यानी कि टेबल मैट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये दो कलर यूज करने हैं। तो यहाँ पर क्रीम कलर और ग्रे कलर से मैं इसे बना रही हूँ। अगर आपको कलर चेंज बनाना है तो आप बना सकते हो। उसी के साथ हमें यहाँ पर 3 mm का क्रोशा हुक चाहिए। तो चलिए अब हम इस थालपोश को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम पहले क्रीम कलर का धागा यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से स्लिप नॉट लगानी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम चैन्स बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, हमें इस तरह की 7 चैन्स बनानी है। फिर देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट चैन है उसी में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल रेडी हो जाएगा। अब इसी सर्कल में डबल क्रोशास बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3, ये 3 चेन बनाने हैं। उसके बाद देखिए डबल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए ये एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा, ये देखिए 3 4 5 6। अब देखिए इसी तरह से हमें इस सर्कल में टोटल 24 डबल क्रोशास बनाने हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी इसे स्किप करना है, इसे काउंट नहीं करना। और इसे स्किप करके हमें टोटल 24 डबल क्रोशास बनाने हैं। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस सर्कल में टोटल 24 डबल क्रोशास बनाकर ले लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसे स्किप करना है और नेक्स्ट फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर जो चैन है ये वाला, इसमें इस तरह से क्रोशा डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखिए फर्स्ट सर्कल हमने यहाँ पर बनाकर ले लिया। अब यहाँ पर हमें सेकेंड राउंड बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन करेंगे। 3 चैन करने के बाद यहाँ पर सेम लूप में ही और एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चैन्स बनानी है। देखिए 2 चैन्स बना ली। अब फंदा लेना है, नीचे से देखिए एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट लूप में फिर से डबल क्रोशा करना है। तो देखिए एक और सेम लूप में दूसरा डबल क्रोशा। अब यहाँ पर देखिए हमने जो 3 चेन बनाई थी उसे एक डबल क्रोशा काउंट किया है। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर एक चेन स्किप करके यहाँ पर हमने 2 चेन का गैप बनाया, फिर 2 डबल क्रोशा बनाए नेक्स्ट लूप में। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में यानी कि अगली चेन के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और ये दूसरा। देखिए इस तरह से फिर से 2 चेन। अब नीचे से एक लूप स्किप करना है, नेक्स्ट लूप के ऊपर 2 डबल क्रोशा। तो देखिए एक और ये दूसरा, फिर से यहाँ पर 2 चेन। अब इसी को रिपीट करते हुए ये दूसरा राउंड बनाना है। देखिए दो डबल क्रोशा बनाए, 2 चेन बनाए, फिर 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, 2 डबल क्रोशा, 2 चेन और नीचे से हमने एक एक लूप बीच में स्किप किया हुआ है। तो अब इसी को रिपीट करते हुए हमें ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर आगे कैसे बनाना है देखेंगे। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से हमने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट किया है। 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, 2 डबल क्रोशा, 2 चेन इस तरह से बनाते हुए और हर 2 डबल क्रोशा के बीच में एक एक चेन स्किप किया है। इस तरह से हमने यहाँ पर बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए 2 चेन हमने लास्ट में भी बनाकर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमने 3 चेन बनाई थी उसी की थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। इस तरह से थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहीं पर फिर से 1 2 3 चेन्स, इसे एक डबल क्रोशा काउंट करना है, फिर फंदा लेना है और जो नेक्स्ट चेन है अगले डबल क्रोशा के ऊपर का लूप, तो इसमें 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और सेम लूप में दूसरा। तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशा हो गए। अब 3 डबल क्रोशा होने के बाद 2 चेन बनाने हैं, फिर से फंदा लेना है। अब देखिए अगले जो 2 डबल क्रोशा है उसमें से फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और जो सेकेंड डबल क्रोशा है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और सेम में दूसरा।
देखिए 3 हो गए, फिर से 2 चेन बनानी है, फंदा लेना है। अब देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यानी कि सेकंड डबल क्रोशिया इसमें से, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक और सेम लूप में 2। तो देखिए यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से 2 चेन का गैप, फंदा लेना, फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर यानी कि अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और उसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हमेशा सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 2 चेन। अब देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, इसे ही हमें रिपीट करना है। तो देखिए कैसे बनाया, पहले एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पहले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से सेम उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 2 चेन। अब इसी को आगे बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया आएगा, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर से 2 चेन का गैप लेना है। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से रिपीट करना है और इसी तरह से रिपीट करते हुए पूरे सर्कल में बनाकर ले लेना है। तो चलिए इसी तरह से रिपीट करते हुए पूरे सर्कल में बनाकर यहाँ तक कंप्लीट करके ले लेते हैं, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तीसरा राउंड भी बनाकर ले लिया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था उसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने 2 चेन बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, तीसरे लूप में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर ले ली। अब देखिए जो अगला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर जो तीसरा डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक और सेम में ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसमें देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया थे, इसमें 3 हो गए और इसमें 1 2 3 4 हो गए, यानी कि हर बार जो लास्ट वाला लूप है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया हमारा हर रो में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर चेन्स का गैप लेते समय यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है। तो 3 चेन बनाकर ले ली, फिर से फंदा लेना है। अब देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया सेम लूप में बना लिए। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से अगला वाला जो 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए सेकंड के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर देखिए थर्ड के ऊपर तीसरा डबल क्रोशिया। यहाँ पर सेम लूप में ही चौथा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से 1 2 3 चेन का गैप लेना है, फंदा लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और तीसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन का गैप। अब देखिए आप देख सकते हो थर्ड रो में हमने किस तरह से बनाकर ले लिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और तीसरे लूप के ऊपर यानी कि तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया किए। फिर से यहाँ पर 3 चेन का गैप लिया है। यहाँ से पहले हमने 2 चेन का गैप लिया था, यहाँ पर हमें 3 चेन का बनाना है। 3 चेन का गैप लेने के बाद फिर से जो अगले 3 डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब सेम उसी तरह से फिर से 3 चेन का गैप, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन का गैप, फिर 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें याद बस इतना रखना है कि जो भी लास्ट वाला डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ताकि हमारा हर रो में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होते जाए, बढ़ता जाए। जैसे कि यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट रो में हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का देखेंगे।
तो चलिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ तक बना लिया है, इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड का भी देख लेंगे। तो देखिए सेम उसी तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट करके ले लिया है, इस तरह से यहाँ तक। अब इसे ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ तक बनाने के बाद आपको समझ आया होगा कि हमें आगे कैसे बनाना है। तो आगे फिर से हमें 3 चेन करनी है, फंदा लेना है, अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर देखिए यहाँ पर जो तीसरा है, सॉरी चौथा है, उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशा बनानी है, यानी कि लास्ट डबल क्रोशा के ऊपर 2 डबल क्रोशा। तो यहाँ पर अब हमारे 5 डबल क्रोशा हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेम चेन्स लेनी है, 3 चेन्स, फिर से फंदा लेना है। अब इन 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो कैसे, फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशा, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशा, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशा, और जो लास्ट वाला लूप है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशा। यानी कि हमें याद रखना है कि हर बार लास्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशास बनाने हैं। फिर से 3 चेन का गैप, फिर से अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे 5 डबल क्रोशा बनाए उसी तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशा बनाएंगे, यानी कि एक एक एक, और फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशा, इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशा हो जाएंगे। और गैप हमें बीच में 3-3 चेन का ही देना है। तो जैसे हमने यहाँ तक 1-2 रो बनाए हैं उसी तरह से ये राउंड भी बनाना रहे, और उसी तरह से हमें आगे भी राउंड्स बनाने हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 थे, फिर 3 डबल क्रोशा, फिर 4 डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशा। अब इसी तरह से हमें आगे रोज बढ़ाते जाना है। और यहाँ पर जो हमारे 5 डबल क्रोशा आए हैं इसकी जगह, और यहाँ पर हमारे जो 5 डबल क्रोशा आए हैं इसकी जगह पे जब तक कि 10 डबल क्रोशा नहीं आते हमें रोज बढ़ाते जाना है। और यहाँ पर जो बीच वाला 3 चेन का गैप है ये सेम रखना है, जब तक कि 10 डबल क्रोशा आते हैं तब तक हमें यहाँ पर 3 चेन का ही गैप रखना है, यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और बस यहाँ पर हमें हर लूप में एक एक डबल क्रोशा बढ़ाते जाना है, यानी कि 2 3 4 5, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और फिर लास्ट में 10। इस तरह से 10 यहाँ पर डबल क्रोशा आने तक हमें ये राउंड्स बना लेने हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो दो डबल क्रोशिया थे, उसके बाद 3 थे, उसके बाद 4 थे, और उसके बाद 5। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ाते जाना है ये बोला था। तो यहाँ से आगे देख सकते हो आप, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले में 10 डबल क्रोशिया। 10 डबल क्रोशिया आने तक हमने यहाँ पर राउंड बनाकर ले लिए है। बीच वाला जो गैप है यहाँ से आगे हर लूप में हमने 3-3 चेन का ही गैप लिया है, यहाँ पर बढ़ाया नहीं है। तो आपको भी जैसे हमने यहाँ तक बनाया था उसी तरह से आगे रोज बढ़ाते जाना है, और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया आने तक कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से ये यहाँ तक बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बनाने के लिए हमें इसे कट करना है पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन भी करके ले लिया है, यहाँ पर एक चैन भी बनाकर ले लिया है। अब यहाँ से बस हमें धागे को कट कर लेना है और धागा चेंज करना है। तो इस तरह से हमने इसे कट करके ले लिया। अब यहाँ पर आगे बनाने के लिए हम अलग कलर का धागा लेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी धागा यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रे कलर का धागा यूज करने वाली हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर धागा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ग्रे कलर का धागा लेना है क्रोशा में इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए किसी भी एक चेन में हम धागे को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस राउंड में सिंगल क्रोशा ही बनाने हैं। तो देखिए अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर देखिए अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर से अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा, अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमें हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। सॉरी, इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पर जो बीच वाला गैप है 3 चेन का, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए 1 2 और 3, इस तरह से 3 सिंगल क्रोशा बनाए। अब फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर ये
दूसरा सिंगल क्रोशा, फिर देखिए तीसरा सिंगल क्रोशा, 4 सिंगल क्रोशा, यानी कि हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाना है आगे। इस तरह से यहाँ पर जो हमने 10 लूप बनाए हैं, 10 में 10 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। उसके बाद फिर से जो 3 चेन का गैप आएगा उसमें फिर से 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1, 2 और 3 बनाकर ले लिए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से अब बाकी बचे हुए सारे लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेना है। इस तरह से अब इस तरह से देख सकते हो, बनाने के बाद थोड़ा सा हम इसे खींच लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने किस तरह से बनाकर ले लिया है। यहाँ से देखिए हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशा, फिर जो 3 चेन का गैप है उसमें 3 सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशा, फिर इस वाले गैप में 3 सिंगल क्रोशा। अब आगे भी हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना है। हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है और जो बीच वाला गैप है उसमें 3 सिंगल क्रोशा करने हैं। तो चलिए इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे राउंड में सिंगल क्रोशास बनाकर ले लिए हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से जो फर्स्ट चेन है उसी में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, धागे को इस तरह से लंबा खींचेंगे और यहीं से कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो कट किया हुआ धागा है इसे बैक साइड ले लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने इस ग्रे वाले राउंड तक बनाकर ले लिया है। धागा यूज करना है जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था इस तरह से। अब यहाँ पर किसी भी एक चेन में हम धागे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4। इस तरह से 4 चेन बनाएंगे। नीचे से देखिए 1 और 2 लूप स्किप करेंगे, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2 लूप स्किप करेंगे, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 4 चेन्स, फिर देखिए 1 2 3 सॉरी 1 और 2 लूप स्किप करने हैं, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से 1 2 3 4 4 चेन्स, फिर से 2 लूप स्किप करने हैं, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा। बस यही करना है। 1 2 3 4 चेन, 2 लूप स्किप करने हैं, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा। अब देखिए इसी को हमें रिपीट करते जाना है। देख सकते हो आप इस तरह से 4 चेन सिंगल क्रोशा, 4 चेन सिंगल क्रोशा, 4 चेन सिंगल क्रोशा और बीच में 2 चेन का हमने यहाँ पर गैप लिया हुआ है। देखिए 2 चेन का गैप लिया है और इस तरह से बनाकर ले लिया है। तो चलिए अब इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में कैसे बनाना है वो भी देख लेंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करके ले लिया है 4 चेन और सिंगल क्रोशा बनाते हुए। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने चेन्स बना ली है, सेम लूप में ही सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चेन है उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये सेकंड के ऊपर भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए सेंटर पर आएंगे इस तरह से। देखिए सेंटर पर आए इसके। अब यहाँ से हमें 1 2 3 4 फिर से 4 चेन्स बनानी है और फिर यहाँ पर अगले 5 चेन बनानी है। यहाँ पर 5 चेन बनाने के बाद इस वाले लूप में सिंगल क्रोशा करना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अगले वाले लूप के सेंटर पर सिंगल क्रोशा। फिर से 1 2 3 4 5, फिर अगले वाले लूप के सेंटर पर सिंगल क्रोशा। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर से अगले वाले लूप के सेंटर पर यहाँ पर सिंगल क्रोशा इस तरह से। अब इसी तरह से हमें इस राउंड को रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाकर ले लिया। यहाँ से 5 चेन सिंगल क्रोशा, 5 चेन सिंगल क्रोशा, 5 चेन सिंगल क्रोशा। इसी तरह से हमें 5 चेन सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये सेकेंड रो कंप्लीट करनी है। और जैसे 5 चेन सिंगल क्रोशा से सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे उसी तरह से थर्ड रो भी 5 चेन और सिंगल क्रोशा से कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये
और उसके बाद वाली रो 5 चेन सिंगल क्रोशिया से 2 रोज कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक इसे बनाकर कंप्लीट करके ले लिया है। अब देखिए यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया था कि 5 चेन सिंगल क्रोशिया 5 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए 2 राउंड बनाने हैं, यानी कि टोटल 3 बनाने हैं। तो हमें यहाँ पर जैसे कि मैंने 3 बनाए थे उसी तरह से और 2 राउंड बनाने हैं 5 चेन सिंगल क्रोशिया 5 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, यानी कि देखिए पहले वाले हमने राउंड में 4 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाया था। उसके बाद हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि बाकी के चारों राउंड्स में हमने 5 चेन सिंगल क्रोशिया 5 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बाकी के 4 राउंड बनाकर ले लिए हैं। इस तरह से हमारे टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 राउंड यहाँ पर बनाकर कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से 5 राउंड बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसे धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 राउंड बनाने के बाद मैंने यहाँ पर धागे को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें एक चैन करनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक चैन भी करनी है। एक चैन बनाकर धागे को इस तरह से लंबा खींचकर यहीं से कट कर लेना है इस तरह से। अब देख सकते हो इस तरह से हमने इसे यहाँ तक बनाकर ले लिया है और इस तरह से राउंड शेप बनकर रेडी हो चुका है। अब आगे का डिजाइन बनाना है। तो आगे का डिजाइन बनाने के लिए हमें फिर से वही कलर लेना है, क्रीम कलर। आगे बनाने के लिए हमें फिर से क्रीम कलर का धागा लेना है। अब यहाँ पर ये जो हमने चेन्स बनाए हैं, लूप्स बनाए हैं, इनमें से किसी भी एक लूप में धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चैन करेंगे, फिर सेम लूप में डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर हमने सेम लूप में 9 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लूप होगा उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से फंदा लेंगे और अगले वाले लूप में फिर से डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला 10। यहाँ पर भी हमने 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए सेम लूप में। अब यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो पहले स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स भी बनाए थे, तो इसे भी एक डबल क्रोशिया काउंट किया और ये टोटल 10 हो गए। उसके बाद सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट लूप में फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए। अब फिर से जो नेक्स्ट लूप होगा उसमें सिंगल क्रोशिया ही करना है, फंदा लेना है, फिर अगले लूप में यानी कि नेक्स्ट लूप में 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से अगले लूप में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमने 3 लूप्स में बनाकर ले लिया है। तो किस तरह से बनाया, पहले हमने 10 डबल क्रोशिया किए, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 10 डबल क्रोशिया किए, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 10 डबल क्रोशिया, अब फिर एक सिंगल क्रोशिया, अब फिर से अगले लूप में 10 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें पूरा राउंड से इसी तरह से बनाकर ले लेना है। तो चलिए जैसे हमने ये 3 लूप्स बनाए हैं उसी तरह से बाकी का पूरा राउंड बनाकर इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए लास्ट वाले लूप में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, उसके बाद हमें एक फंदा लेना है, नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। जिस लूप में हमने पहले 10 डबल क्रोशिया किए थे उसी में एक डबल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 3 चैन है उसके ऊपर का जो चैन है इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर एक चैन करनी है, फिर धागे को इस तरह से खींचना है
और अब धागे को यहीं पर कट करना है इस तरह से। इस तरह से हमने इसे ज्वाइन करके ले लिया। अब इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हो हमने इसे ज्वाइन करके ले लिया है। अब इसका जो भी बचा हुआ धागा है इसे बैक साइड में ले जाकर अंदर के स्टिचेस में डाल देना है। तो इस तरह से अब हमारा ये राउंड बन करके रेडी हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो चलिए बॉर्डर बनाने के लिए फिर से ग्रे कलर का धागा ले लेते हैं। धागे को क्रोशा में लेंगे। अब ये जो हमने डिजाइन बनाया है 10-10 डबल क्रोशा का, इसके ऊपर कहीं पर भी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 10 डबल क्रोशा है उसमें से फर्स्ट जो चैन है उसके ऊपर ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार ज्वाइन करने के बाद अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा करना है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से 3 चैन करनी है। 3 चैन करने के बाद देखिए यहीं पर दोनों सिंगल क्रोशा के बीच में क्रोशा को डालना है। इस तरह से लूप निकालना है और सेम लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशा करना है। फिर से नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पर इसे छोड़ देना है। फिर अगले चैन में एक सिंगल क्रोशा करना है। फिर अब इसके ऊपर 3 चैन बनाएंगे और सेम लूप में यानी कि दोनों सिंगल क्रोशा के बीच में से इस तरह से क्रोशा को डालेंगे। लूप निकाल कर फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे तो ये दूसरा पीकॉट रेडी हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशा, फिर अगले लूप में और एक सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ पर इस वाले के ऊपर 3 चैन, सेम दोनों सिंगल क्रोशा के बीच में से लूप निकालते हुए सिंगल क्रोशा, यानी कि ये तीसरा पिकॉट हो गया। अब फिर से अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा। अब फिर से इस सिंगल क्रोशा को हमने स्किप किया। अब इस सिंगल क्रोशा के ऊपर पिकॉट बनाएंगे 3 चैन का, फिर से 3 चैन और इस तरह से पिकॉट। फिर से अगले वाले लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, फिर इसके ऊपर 3 चैन और सेम लूप में पिकॉट। इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब देखिए जो लास्ट वाला चैन है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बनाने के बाद डायरेक्टली अगले वाले लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से बना लिया। अब फिर से यहाँ पर 1 2 3 चैन, सेम लूप में पिकॉट, फिर से अगले लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा, फिर अगले के ऊपर सिंगल क्रोशा, फिर 3 चैन और फिर सेम लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाते हुए पिकॉट, फिर अगले लूप में सिंगल क्रोशा। अब इसी को हमें रिपीट करते जाना है और यहीं पर जो हमने डिजाइन दिखाया है यही बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने जिस तरह से बनाकर ले लिया है, एक सिंगल क्रोशा बनाया, उसके बाद हमने दूसरे सिंगल क्रोशा के ऊपर 3 चैन का पिकॉट किया, फिर से एक सिंगल क्रोशा किया, उसे छोड़ दिया और फिर से दूसरे सिंगल क्रोशा के ऊपर 3 चैन बनाकर पिकॉट किया, फिर एक सिंगल क्रोशा, फिर उसके बाद वाले सिंगल क्रोशा के ऊपर 3 चैन बनाकर पिकॉट। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाकर ले लिया है इसी को रिपीट करते हुए हमें पूरे राउंड में डिजाइन बनाकर ले लेना है। तो चलिए जैसे हमने ये डिजाइन बनाया है उसी तरह से बाकी के सारे राउंड में इसे बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा बॉर्डर बनाकर ले लिया है, देख सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसी तरह से बाकी का सारा बॉर्डर बनाकर ले लिया है। और थर्ड पेज भी देखिए किस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए बनाते हुए मैंने लास्ट तक बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है लास्ट वाला स्टेप। तो यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाला चैन है उसमें मैंने सिंगल क्रोशा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशा किया था उसी के लूप में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पर एक चैन करना है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो कट किया हुआ धागा है इसे हमें यहीं से बैक साइड में ले जाना है इस तरह से। अब बैक साइड में हमारे जितने भी निकले हुए धागे होंगे बीच में उन धागों को हमें अंदर के स्टिचेस में डाल देना है और अंदर के स्टिचेस में डालने के बाद बचे हुए धागे को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अंदर के स्टिचेस में सारे धागों को डाल देना है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर बचे हुए को इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे के सारे धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से ये डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको ये डिजाइन कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए।
अगर इसे बनाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर झाल वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।